ना ही पासपोर्ट की ज़रूरत है, ना ही बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है, ना ही मुझे एनओसी चाहिए, ना ही आपका कोई डॉक्यूमेंट चाहिए। बस पासपोर्ट कॉपी की स्कैन कॉपी और एमरेस आईडी आधार कार्ड की स्कैन कॉपी लाओ और इस तरह का न्यूजीलैंड का वीज़ा लेकर जाओ। बड़ा मज़ा आया ना सुन के दोस्तों। आज आंखें खोल के रख दूंगा कि न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जिसकी वाकई में किस तरह से वीज़ा मिलता है और किस तरह से बड़े लेवल पे स्कैम हो रहा है और किस तरह आप भी इस तरह का जेन्युइन वीज़ा पा सकते हैं। ये होता है जेन्युइन वीज़ा न्यूजीलैंड का, जो मेरा खुद का वीज़ा है। इसके अंदर बाकी 2 पेज और आते हैं जो एजेंट लोग कॉपी पेस्ट करने में थोड़ा सा भूल जाते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जिसकी ओरिजिनल पासपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सिर्फ ई वीज़ा आता है। इस तरह का ई वीज़ा जो मैं आपको दिखाया, इस तरह का खाली ई वीज़ा आता है। इसकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, ना ही आपको वीएफएस में जाके डॉक्यूमेंट अप सबमिशन करने की ज़रूरत होती है, ना ही आपको बायोमेट्रिक कनाडा जैसा, ऑस्ट्रेलिया जैसा देना होता है, ना ही कोई इंटरव्यू आपको यूएस जैसा देना होता है। सारा कुछ ऑनलाइन होता है, बट इसी ऑनलाइन में सारा गेम होता है। मैं कई वीडियो बना चुका हूँ, आज बताऊँगा, आंखें खोल के रखूँगा क्या कैसे मिलता है, क्या फीस होती है, कैसे इसको हासिल कर सकते हैं, इसकी सर्विस हमसे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल तबरेज़ मलिक। उम्मीद करता सब अच्छे होंगे। तो न्यूजीलैंड इस वक्त का सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, क्योंकि जहाँ पे दुनिया में पूरी तरफ अफरा तफरी फैली है, ऐसी एक कंट्री बड़ी शांति से सुकून से बैठा हुआ है जिसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वाकई में दुनिया के आखिरी कोने में है जहाँ पे जाना भी बड़ा मुश्किल है। ऑस्ट्रेलिया के बाद एक ऐसे ओशन में बैठा हुआ है, और इतनी दूरी अगर आपको दुबई से भी ट्रेवल करना होगा, लगभग 15-16 घंटे की फ़्लाइट होती है। यूएस से जाना हो तो 20 घंटे की फ़्लाइट होती है। इंडिया से भी लगभग 15 घंटे की फ़्लाइट होती है, और इंडिया से कोई डायरेक्ट फ़्लाइट भी नहीं है, आपको वाया सिंगापुर या मलेशिया होकर जाना पड़ता है। तो दोस्तों, ऐसे लोग, बहुत सारे लोग इस कंट्री में जाना चाहते हैं। कल मेरे कैंडिडेट से बात हो रही थी, उन्होंने बताया, मलिक भाई, यहाँ पे लोगों को बुलाने के लिए, विजिट वीज़ा पे बुलाने के लिए लोग 20-20 लाख रुपया देते हैं सिर्फ विजिट वीज़ा पे आने के लिए। लेकिन आपको मालूम है, हकीकत बताऊं, विजिट वीज़ा से जाने के बाद भी बहुत स्ट्रगल है वहाँ पे आपको वर्क वीज़ा हासिल करना, अगर आप ग्रीन लिस्ट में नहीं आते हो। तो ग्रीन लिस्ट में अगर आते हो, एक अच्छे पोजीशन पे आते हो, तो शायद आपकी किस्मत चमक सकती है वहाँ पे काम करने का, क्योंकि एक हब बन गया है, एक हैप्पीनेस कंट्री है, अच्छी सैलरी मिलती है। $35 न्यूजीलैंड से लेकर $45 तक मिलता है। एक आम बंदा 1 घंटे में 2 से 3 हज़ार रुपया इंडिया का कमाता है। दोस्तों, इंडिया का बोल रहा हूँ, रोज का कमाता है। तो दोस्तों, अब मैं बात करते, एक बंदे का वीज़ा हमारे पास आया, मैं उसका नाम हाइड कर देता हूँ। ये न्यूजीलैंड का वीज़ा मेरे पास लेकर आया, बोला मलिक भाई ये न्यूजीलैंड का वीज़ा मुझे मिला है। तो इस तरह का न्यूजीलैंड का वीज़ा नहीं होता, ये ओरिजिनल वीज़ा नहीं है, ये पूरा फेक वीज़ा। मैं देखते ही समझ गया, क्योंकि जिस एजेंट ने ये किया उसको एडिटिंग करने भी नहीं आई। एक्चुअल में जेन्युइन वीज़ा ये होता है जो मैं आपको इस वक्त दिखाने जा रहा हूँ, ये होता है जेन्युइन वीज़ा। ठीक है, अब इसके लिए जो रिक्वायरमेंट लगती है मैं आपको क्लियर पूरा बता देता हूँ। पासपोर्ट की कॉपी लगती है फ्रंट और बैक, एमरेस आईडी की कॉपी लगती है, आपकी पैन कार्ड की कॉपी लगती है, आपकी एम्प्लॉयमेंट लेटर लगता है, आपका ट्रेवल आइटनरी लगता है, टिकट की कॉपी लगती है, आपकी होटल की बुकिंग लगती है, आपको फंड बैंक में दिखाना होता है ओल्ड कितना है, आपकी आईटीआर लगती है अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे होते हो, और भी एडिशनल डॉक्यूमेंट जो आप दे सकते हो, वो सारा लगाओगे तो वीज़ा रेशियो मिलता है। लेकिन आपके साथ एक अच्छा एजेंट होना ज़रूरी है, एक अच्छा कंसल्टेंट होना ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि आपको बोला भाई डन बेस में मैं आपको 20 लाख में पेपर दे दूंगा। इस पेपर की कोई कीमत नहीं है अगर आपकी ट्रेवल हिस्ट्री और आपका बैकग्राउंड मजबूत नहीं हो तो। दोस्तों, न्यूजीलैंड, मानता हूँ कि बायोमेट्रिक नहीं होती, मानता हूँ कि उसकी इंटरव्यू नहीं होती, मानता हूँ कि वीएफएस में एम्बेसी में जाना नहीं होता है, लेकिन न्यूजीलैंड इतना आसान भी नहीं जितना आप सोचते हो। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है। और एक मैं बात बता दूँ, बंदे ने अभी परसों मेरे पास एक बंदा आया था, बैठ के बोलता मेरे को न्यूजीलैंड का वीज़ा मिला, और बोलता है कि आपका रिफ्यूज़ल हो गया। तो मतलब रिफ्यूज़ल का कोई तो पेपर होगा, कोई तो रीज़न होगा। रिफ्यूज़ल का भी एक पेपर होता है दोस्तों, जिस तरह का पेपर इस तरह का आता है, आपको देख सकते हो। रिफ्यूज़ल बाकायदा बोला जाता है, क्यों रिफ्यूज़, आपका टाइप ऑफ कंट्री नहीं था, आपका फंड सोर्स हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि हार्ड मनी डाल के भी आपका रिफ्यूज़ल होता है। अकाउंट स्टेटमेंट भी कई लोग किसी और का लगा के अप्लाई करते हैं। अभी रिसेंटली एक केस आया जिसमें किसी और का लगाया था, वीज़ा भी मिल गया, कनाडा का लोगों को वीज़ा भी मिल गया, लेकिन बाद में मेल आ गया कि इस वीज़ा पे आप ट्रेवल नहीं कर सकते। हमने पता किया कि आपने जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट दिए थे वो सारे फेक थे, तो हम आपको 5 साल के लिए बैन करते हैं।
और 5 साल के बाद भी वीज़ा मिलना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए ऐसे एजेंट के चक्कर में मत फंसो जो बोलता है कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, खाली पासपोर्ट और आधार कार्ड, एमरेस आईडी लेकर आ जाओ। ऐसे चक्करों में मत फंसो। अगर कोई एजेंट आपको बोलता है, मेरे जैसा बंदा तो एक ही बोलेगा, भाई आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, थोड़ा बहुत पैसा उसमें अच्छा खासा रखा हुआ है, तो आओ मैं कोशिश करके आपके करके देता हूँ। लेकिन कोई बोलता है कि विदाउट बैंक स्टेटमेंट आपको अप्लाई करके दूंगा, ये बहुत गलत है। इन चक्करों में कभी मत फंसो, ये बहुत डेंजर है। उम्मीद है दोस्तों, अगर न्यूजीलैंड का वीज़ा आपको चाहिए, ई वीज़ा आपको चाहिए, वर्क वीज़ा नहीं बात करो, विजिटर वीज़ा चाहिए आपको, उसकी सर्विस हमसे चाहिए, तो आप कांटेक्ट करो मेरे व्हाट्सअप नंबर पे, मैं आपको ये काम करके दूंगा। लेकिन स्टेटमेंट आपका होगा, डॉक्यूमेंट आपका होगा, हर चीज़ आपका होगा, मेरा सिर्फ सर्विस होगा। उम्मीद करता है ये वीडियो आपकी आंखें खोल के रख दी होगी। बड़े वीडियो बना के लोग देखते नहीं है, इसलिए शॉर्ट वीडियो में मैंने कोशिश किया कि आपको सही बताऊं कि न्यूजीलैंड का वीज़ा एक्चुअली मिलता कैसे। थैंक यू वेरी मच।